हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं, इसका सारा सोल्यूशन आप हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर के ये सारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो आप अच्छे से यहाँ पर वीडियो को वॉच करिए, समझिए, और यहाँ पर पॉज करके नोट करने के बजाय अगर आप वीडियो को यहाँ से देखेंगे और सोल्यूशन को वेबसाइट से डायरेक्ट नोट करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है मनोज पांडे और आप वॉच कर रहे हैं इस वीडियो के अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को तो समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो मेरे को आशा है कि इसके पहले का वीडियो देखे होंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको डिटेल में बताया था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ पहले वीडियो को आप देखिए, यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आने वाली है। तो चलिए सबसे पहला काम कि गिवन रिलेशन को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो देखिए गिवन रिलेशन ऑलरेडी मैं नोट करके रख लिया हूँ। तो गिवन रिलेशन हमारे पास जो दिया हुआ वो मैं नोट कर लिया हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरी बात ध्यान से अपने मन में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर ये प्रूफ करना है कि ये तीनों वो नहीं है तो आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें दिखा दीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये बहुत ही ईजी होता है। हाँ, अगर ये चेक करने के लिए बोलेगा तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग आप करोगे, लेकिन अगर ये क्लियर कट बोल दिया है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये आप दिखाओ नहीं है, तो वो दिखाना बहुत ही आसान होता है। अब देखो यहाँ पर हमको जो ए और बी लेना है वो किससे लेना है, रियल नंबर से लेना है। तो रियल नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड रियल नंबर। दैट मीन्स रियल नंबर अभी तक आप जितने नंबर्स पढ़े हो फिलहाल क्लास 12 के लेवल तक, फ्रैक्शनल नंबर हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका होल नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया, निगेटिव नंबर हो गया, जीरो हो गया, ये सारे नंबर जितना अभी तक आप पढ़े हो अपने लेवल के हिसाब से, बाकी इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं बट वो 12th के बाद की बात है। तो 12th के लेवल के हिसाब से अभी तक आपने जितना नंबर पढ़ा है सारे नंबर्स कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। तो यानी आप निगेटिव नंबर भी ले सकते हो, फ्रैक्शनल नंबर भी ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, निगेटिव नंबर भी ले सकते हो, ये सारे नंबर्स हम लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको बात बहुत ही अच्छे से बच्चों समझ में आए। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल ले के देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। वैसे ये नहीं है, ये तो खुद ही बोल दिया है। तो चलिए चेक कर लीजिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक रियल नंबर उठा लीजिए, जैसे मैं उठा ले रहा हूँ वी नो दैट, आप ऐसे करके लिख लीजिए वी नो दैट। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए जो है यानी उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ। तो 1/2 ले रहे हैं तो 1/2 का 1/2 के साथ ही अगर हम लोग रिलेशन देखें, वो रिलेशन किस में देखना है, गिवन में देखना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए इज लेस दैन इट इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर भी ए रखेंगे, यहाँ पर भी ए रखेंगे। तो ए की जगह हमने क्या मान लिया, इस रियल नंबर में से कोई एक नंबर 1/2 हमने ले लिया। तो हम चेक करेंगे क्या 1/2 इसके स्क्वायर से छोटा है या बराबर है। तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा, क्या, अरे भाई इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1/4। क्या ये होगा, नहीं हो सकता। ये ध्यान से देखो भाई, 1/4 1/2 के बराबर भी नहीं है और ये 1/2 इससे छोटा भी नहीं है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो ये ट्रू नहीं है। तो ऐसा लिख सकते हो इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। दैट मीन्स ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग टू आर। अगर ए कॉमा ए यानी खुद के साथ रिलेशन यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया। तो इसका खुद के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलिए हम लोग सिमेट्री का बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो फॉर सिमेट्री
फॉर सिमेट्री। अगर सिमेट्री के लिए चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, आपको याद होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो एग्जाम्पल तो हम लोगों ने लिया है, आप ये भी ले सकते हैं या कोई दूसरा ले लीजिए जो सूटेबल रहे, क्योंकि एक अगर आप गलत दिखा दो तो वो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो थोड़ा सा आपको और समझने में आसानी हो। सपोज करो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, वी नो दैट, ऐसे करके लिख लीजिए, वी नो दैट। ऐसा आप लिख सकते हो क्या, एक निगेटिव नंबर लो तब मजा आएगा। अगर आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। अरे भाई -1 क्या होता है, हमको अब यहाँ पर 2 नंबर लेना है, रिफ्लेक्सिव में एक ही नंबर लेना होता है और उसी का के साथ रिलेशन दिखाना, और यहाँ पर 2 का दिखाना है। अगर ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ होना चाहिए। तो एक हमने ऐसा रिलेशन लिया कि -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि रिलेशन तो आपका यही दिया अल्टीमेट, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर है तो ये भी होना चाहिए क्या, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू -1 का स्क्वायर। लेकिन क्या ये होगा भाई, इससे ये छोटा है तो इससे ये भी छोटा होना चाहिए। यानी अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ भी इसी रिलेशन में क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ना। तो लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकता, बट 3 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू -1 का स्क्वायर। अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का ए के साथ रिलेशन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये सिमेट्रिक नहीं। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -1, 3 बिलोंग टू आर, ठीक है, बट 3, -1 इज नॉट बिलोंग टू आर। यानी ए का बी के साथ रिलेशन है लेकिन बी का ए के साथ रिलेशन नहीं है। सो वी कैन से दैट, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा होगा मेरा बात आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, आपको पता ही है। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे, देखिए ट्रांजिटिविटी में क्या होता था, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का भी सी के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये सब मैं बेसिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स ही कंसिडर कर लेते हैं तो आसानी पड़ रहा है हम लोग को। तो वी नो दैट या वी ऑब्जर्व दैट, आप कुछ भी लिख सकते हो। वी नो दैट, हम लोग कुछ नंबर्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, चलो इस बार मैं ऐसे नंबर ले लिया, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू -3 का स्क्वायर। कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले लो। रिलेशन को बैठाना, एक आप ऐसा एग्जाम्पल उठा करके दिखा दो कि जो ट्रांजिटिविटी को डिफाइन नहीं करता है इस रिलेशन में, तो बस अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू -3 का स्क्वायर हमने यानी ए की जगह 2 ले लिया और बी की जगह क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब आपको जो दूसरा लेना पड़ेगा ए बी, तो बी सी लेना है, तो एंड करके लिख लीजिए, एंड ऐसा मान लो -3 इज लेस देन आर इक्वल टू, चलो हम लोग 1 ले लिए तो 1 का स्क्वायर। यानी ए का बी के साथ रिलेशन है और देखो बी का ए के साथ रिलेशन है, सॉरी बी का सी के साथ रिलेशन है, और वो रिलेशन गिवन रिलेशन से डिफाइन है। देख लो, अगर आप -3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आएगा, तो 9 क्या है, 2 से बड़ा है, यानी ये कंडीशन सही है। वैसे देखो -3 लेस देन आर इक्वल टू 1, तो अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 1 से -1 छोटा ही, सॉरी 1 से -3 छोटा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा मैं बोलूँ, बट आप ए का सी के साथ रिलेशन अगर जोड़ें तो 2, 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर। सो आप बोल सकते हो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत इजी है, बस आप एक बार पैटर्न को समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा इजी तरीके से टाइम लेकर बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से 1-2 क्वेश्चन समझ में आ जाए, फिर आप सारे क्वेश्चंस को आप खुद से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ। देखिए
तो सबसे पहले हम लोग गिवन रिलेशन को लिख लिए और जो सेट दिया वो सेट ये, यानी इस सेट से आपको ये रिलेशन बनाना है और चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ए बी का वैल्यू यहाँ से रख करके हम लोग एक रिलेशन बना ही लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग रिलेशन बनाएं तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ए का वैल्यू आप रखेंगे तो बी का मिलता जाएगा, और ऑर्डर क्या ए कॉमा बी है। तो सपोज करो अगर ए का वैल्यू इसी में से रखना है, ए का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू जो भी रखना है वो सेट ए से रखना है। तो अगर ए का वैल्यू सपोज करो अगर मैं 1 रखूँ, क्या रखूँ, 1 रखूँ, तो बी देखो क्या मिलेगा, 1 + 1 मिलकर 2 मिलेगा, यानी जो एक रिलेशन बिना 1, 2 मिला। नेक्स्ट अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 और 1 मिलकर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर आप समझ गए होंगे तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये 4 मिलेगा, अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये 5 मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ 4 रखोगे तो 4 और 1 5 भी का वैल्यू मिलेगा। ऐसे अगर मैं अब रखूँ 5 तो ये क्या हमको मिलेगा, 6 मिलेगा। अब मैं 6 रखूँगा तो ये 7 मिलेगा, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, यानी जो भी रिलेशन बनेगा वो क्या मिलेगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। समझ में आया। अब देखो, अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। अब रिलेशन क्लियर कट पता चल गया कि टोटल जो रिलेशन बन रहे हैं इस गिवन सेट से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो यही बन रहे हैं। तो आपको चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। अच्छा, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पर एलिमेंट 1 है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्या कहीं दिख रहा है क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 4 का 4 के साथ होना चाहिए, 5 का 5 के साथ, तो ऐसे ही 6 का 6 के साथ। लेकिन वो रिलेशन कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि भाई ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप इसको कैसे लिखोगे, सिंस 1, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ऐसे बहुत सारा लिख सकते हो। 2, 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ऐसे करके बहुत सारा लिख भी सकते हो। आप डायरेक्ट बोल दो कि अगर एक भी अगर आप दिखा दिए तो काम बन गया वैसे। तो सिंस 1, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो वी कैन से दैट आर इज नॉट क्या है, रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही आसान था। अब चलिए, अगर हम लोग को अब क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, माइंड को कंसंट्रेट करके रखिए। अच्छा, सिमेट्रिक लिए क्या होना चाहिए, 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। आप चेक कर लो, एक ही काफ़ी है चेक करने के लिए। गलत साबित करने के लिए किसी के अंदर एक गलती निकाल दो, वो काफ़ी होता है, ठीक है। तो अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो चेक करो 2 का 1 के साथ है क्या, देखो 2 का 3 के साथ है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है। तो आप इसको ऐसे कैसे लिखोगे, सिंस 1, 2 इज एलिमेंट ऑफ आर बट 2, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो R is not symmetric, all R is not symmetric। तो इस तरीके से बच्चों ये सिमेट्रिक भी नहीं है। चलिए ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, तो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी लिख लो या ट्रांजिटिव लिख लो, दोनों का बात है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ए का बी के साथ रिलेशन तो बी का सी के साथ रिलेशन तो ए का सी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ से कोई भी एक उठा लो, जैसे सपोज करो मैं इसी को उठाता हूँ, आसान लग रहा है ये। जैसे 1, 2 है वो एलिमेंट ऑफ आर है, अच्छी बात है भाई। एंड 2, 3 एलिमेंट ऑफ आर है, देखो 1, 2 भी इसमें है यहाँ पर देखो, और 2, 3 भी है। लेकिन फिर इसके मतलब अगर 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 होना चाहिए। क्या यहाँ पर कहीं 1, 3 दिख रहा है, चेक करो, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। बट तो लिखोगे क्या, बट 1, 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, आर का एलिमेंट नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है।
तो ये सारे नोट्स जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर के नोट कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगा, क्योंकि वीडियो यहाँ से वॉच करिए और आप नोट्स करिए वेबसाइट से। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।